यस, नेक्स्ट वाले में हम लोगों को चेक करना है आइडेंटिफाइंग वेदर अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एपी और नॉट। जो हमें एक सीक्वेंस दे रखा है, एक लिस्ट दे रखी है, उसे चेक करना है एपी है या नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, उसका डी निकाल लेंगे। अगर डी इक्वल होगा तो देन यस इट इज अ एपी, अगर डी इक्वल नहीं होगा तो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? 2 4 6 होना चाहिए था, 2 के बाद तो हो जाता। 2 4 8 16 है, तो देखो वैसे दिखाई दे रही है, नहीं है एपी। कैसे चेक करेंगे, इसमें +2 ऐड करा, इसमें +4 ऐड करा और इसमें +8 ऐड करा, तीनों का जो डी है वो क्या आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है। एक बार 2 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 8 आ रहा है। जब डी जो है अनइक्वल है देन इट इज नॉट एन एपी। अब मैंने आप लोगों को बताया है कई बार, 10th क्लास बोर्ड में हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो समझने का है वो है वे ऑफ प्रेजेंटेशन और वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। हमको पता है बट हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम उसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे किस तरीके से, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन का मेथड रहने वाला है। आइए, इन एन एपी डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, लेट अस फाइंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यानी कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक का निकालते हैं। आइए, 2 4 6 A1 A2 A3 और A4। अब हम A2 माइनस A1 निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे, A4 माइनस A3 निकालेंगे। ये जो 2 आ गया, ये आ गया आपका 4। जब इतना ही लिख देंगे, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन एपी, इतना लिख के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि एपी है या नहीं है। अगर डिफरेंस इक्वल होता तो आगे बढ़ते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। -10 -6, अगर हम इनका डिफरेंस देखें, -6 माइनस -10, इट बिकम्स -6 + 10 दैट इज 4। इसका इसका डिफरेंस देखते हैं, -2 माइनस माइनस ऑफ 6, -2 + 6, इट बिकम्स +4। ओके ग्रेट। 2 माइनस -2 यानी कि 2 + 2 4। यस, द डी इज इक्वल या डी इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी। आइए मेथड देखते हैं किस तरीके से हम इसको अपनी कॉपी पे बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे। A1 लिख लिया, A2 लिख लिया, A3 लिख लिया, निकाल लिया 4 आ गया, निकाल लिया 4 आ गया, निकाल लिया 4 आ गया। बच्चों ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट्स हटे दुर्घटना घटी। ठीक है, ये ब्रैकेट जो है वो नहीं हटने चाहिए आपके। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपसे गलती होना ही होगी। ठीक है, आइए, द एज अ डिफरेंस इज कांस्टेंट, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने आप दिख रही है, ये एपी नहीं है, फिर भी हमें इसको करके शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम A1 A2 A3 A4 लिख लेंगे और फिर हम सब्ट्रैक्शन निकाल लेंगे इनका। A2 माइनस A1 करा 0.02 आ गया, A3 माइनस A2 करा तो 0.002 आ गया। जब यही दोनों इक्वल नहीं तो हम तीसरे पे नहीं जाएंगे। मैंने बताया था कि हमारा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जैसे ये और ये, हमने सिर्फ दो को ही चेक कर लिया, हमें इसको चेक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि अगर यही दोनों इक्वल नहीं है तो हमें तीसरा से मतलब ही नहीं होगा बच्चों। ठीक है, लिख देंगे जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट द गिवन टर्म ऑफ नॉट एन एपी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। A1 A2 A3 A4 लिख लिया, -4 आया, ये आया -4 और ये भी आया आपका -4। तीनों चीजें जो हैं आपकी, जो डी की वैल्यू है तीनों केसेस में इक्वल आ रही है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, देयरफॉर इट इज एन एपी। एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट द गिवन नंबर ऑफ इज एन एपी। आइए नेक्स्ट 4th लेक्चर पे चलते हैं। इस पे हम लोग अगेन
लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी और नॉट, वही फाइंड आउट करेंगे। 13927 अगेन A2 माइनस ए, सेम क्वेश्चन चले आ रहे हैं, सेम पैटर्न रहेगा, A2 माइनस A3 माइनस A4 माइनस, ठीक है। बस प्रेजेंटेशन का मेथड आप लोग देखते रहिए कैसे है, सेम ही प्रेजेंटेशन है। अगर आपने एक क्वेश्चन को ट्राई कर लिया तो आपसे बाकी क्वेश्चंस होते जाएंगे, ठीक है। 2 और 6 अनइक्वल आ गया, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। 2a 3a 4a दिख रहा है कि a प्लस होता जा रहा है, तो यस इट इज एन एपी। सब्ट्रैक्शन करके देख लेते, a ही आएगा। 2a माइनस a 3a माइनस 2a फिर a फिर 4a माइनस 3a फिर a, यस इट इज एन एपी। लैंग्वेज बहुत जरूरी है बच्चों, ये जो है ना ये लैंग्वेज, ये क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, जो क्वेश्चन पूछा है तो उसे हमें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बस जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जा रहा। ये डेसिमल वाले आ गए, फ्रैक्शन वाले आ गए, ठीक है। 5/2 माइनस 2 कर लेंगे, ये आ गया 1/2 1/2 1/2, तीनों का 1/2 है, यस एपी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव, अब ये सारे टर्म एक जैसे हैं तो डू इसमें जीरो हो जाएगा, तो ये एपी है बच्चों। यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए आप जब हम सेपरेट करेंगे, 0 0 0, यस इट इज एन एपी। रूट वाला आ जाता है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है आपका, ठीक है। रूट आ गया, फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये इसकी वैल्यू कुछ और आएगी और इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसलिए हमारा ये एपी नहीं होगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम √6 की हमें वैल्यू निकालनी होगी, इसकी वैल्यू हम लोगों को याद होती है, ठीक है। √6 की हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा बच्चों, डिफरेंट आएगा। वैसे भी दिखाई दे रहा है ये कि आंसर विल बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस, ठीक है। अब स्टेटमेंट कुछ हमें दे रखे होंगे, सिचुएशंस हमें कुछ दे रखी होंगी, हमें उनसे देखना होगा कि वो जो सिचुएशंस हैं उनसे हमारा एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the additional kilometer, यानी कि एक टैक्सी का जो किराया है वो है 15 रुपए पहले किलोमीटर, यानी कि जब हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो वो हमसे 15 रुपए थप्पड़ मार के ले लेगा। अगर हम सेकेंड किलोमीटर जाते हैं फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर 8 रुपए एक्स्ट्रा होते जाएंगे, तो 2 किलोमीटर तक तो 15 रुपए तो उसने हमसे पहले ले लिए थे, प्लस हमें 8 और देने पड़ेंगे, ठीक। फिर हम जाएंगे 3 किलोमीटर, तो हमें 15 तो दिए थे हमने, प्लस 8 तो अब इनका डिफरेंस अगर निकाल देंगे 15 प्लस 8 हो गया आपका 23 प्लस 8 हो गया आपका 31, तो द डिफरेंस इज 8, द डिफरेंस इज 8, यस इट इज एन 8। समझ में आ रहा है। वर्डिंग में क्वेश्चन है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे कहते हैं हम लोग बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। और जो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर होता है वो भी आपको किसमें देना होता है, वर्ड्स में देना होता है आपको, ठीक है।